हेलो माय डियर एस्पायरेंट। तो आज का सेशन हमारा पावर सिस्टम का पंच, जैसा कि आप लोग अपना टैगलाइन लाइन देख रहे होंगे, पावर सिस्टम का पंच फॉर ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। क्या आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर्टिकुलर बारे में कुछ आउटलाइंस में आप लोगों को बता दूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जेई 2024 के प्री एग्जामिनेशन का आप लोगों का मंथ डिसाइड हो चुका है, जो कि मई या जून के अंदर आप लोगों का प्री एग्जामिनेशन होने वाला है 2024 एसएससी जेई का। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप लोगों के पास लगभग लगभग 6 महीने बाकी हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी आप लोग करने में जुट गए होंगे या आप तैयार करने का सोच रहे होंगे। तो इसी पर्टिकुलर कंटिन्यूएशन में कि आप लोगों के लिए एसएससी जेई 2024 के लिए या फिर आरआरबी जेई की वैकेंसी हो या अदर स्टेट का एजेई एग्जाम्स हो, तो इन सभी को फोकस करते हुए हम लोग हमारा पर्टिकुलरली पावर सिस्टम का पंच इस बारे में बात करने वाले हैं सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से। क्या होने वाला है सर इस पंच में? तो इस पंच में गाइज मैं बात करूंगा आप लोगों के 5 पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अलग एपिसोड की। पंच यानी 5। इन 5 एपिसोड्स में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली 2 अनाउंसमेंट आज मेरी तरफ से रहेंगे। उन्हें ओपन करने से पहले पावर सिस्टम के बारे में, हमारे एसएससी जेई 2024 के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ली जाए कि पावर सिस्टम सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये क्या खासियत रखता है। तो बात करें गाइस हमारे स्पेसिफिकली पावर सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पावर सिस्टम के सिलेबस की। पावर सिस्टम का सिलेबस एसएससी जेई में टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है गाइज। इसमें से पहला पार्ट आप लोगों का जनरेशन रहता है, जिसे हम लोग जनरेशन एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर भी कह देते हैं। जनरेशन में आप लोगों को डिफरेंट टाइप के पावर स्टेशंस पढ़ने हैं, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ये सारे आपकी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। देन आपको कॉस्ट ऑफ जनरेशन, टैरिफ और इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशंस पढ़ना है। अगर मैं बात करूं तो गाइज ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के एसएससी जेई के एग्जामिनेशन के हिसाब से, प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के हिसाब से। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। आप सब लोगों को मैं मेंस के बारे में भी बात करूं तो गाइज प्री और मेंस दोनों का सिलेबस आप लोगों का सेम रहने वाला है, टेक्निकल सिलेबस। मेंस के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एसएससी जेई 2023 से ही मेंस को भी कन्वेंशनल पेपर की जगह ऑब्जेक्टिव पेपर बना दिया गया है, जिसमें सिर्फ आप लोगों को 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे यानी 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं। सारे का सारा टेक्निकल सिलेबस है मेंस का। प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम रखा गया है, यानी 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल। ठीक है। तो आप लोगों का पावर सिस्टम प्री और मेंस में क्या इंपॉर्टेंस रखता है और हमारा क्या पर्टिकुलर सिलेबस कवर करता है, उस अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारे 100 नंबर का टेक्निकल रहता है प्री में भी और मेंस में भी, पावर सिस्टम आप लोगों का 25 से 30 नंबर। अगर मैं बात करूं ओवरऑल सिलेबस की, तो ओवरऑल गाइज आपका 25 से 30 मार्क्स के बीच में आप लोगों का पावर सिस्टम जो है वो इतना मार्क्स कैरी करता है। चाहे वो आप लोग के एसएससी जेई का प्री एग्जामिनेशन हो, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन हो। बात करें हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन वाले पार्ट से, तो ध्यान रखेंगे इस जनरेशन वाले पार्ट से अप्रोक्सीमेट आप लोगों के 10 क्वेश्चंस यानी 10 मार्क्स आप लोगों का, अगर मैं बात करूं 10 मार्क्स, या हम लोग क्वेश्चन पर ही बात कर लें क्योंकि गाइज मेंस एग्जामिनेशन में आपका हर क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। तो मैं बात करूंगा मेन क्वेश्चंस पर, तो आप लोगों के गाइज 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों के ओवरऑल पूरे पावर सिस्टम से आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 25 to 30% आप लोगों का वेटेज कैरी कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आप लोगों का लगभग लगभग 10 क्वेश्चंस तो गाइज आप लोगों का प्री और मेंस दोनों में आप लोगों को जनरेशन से मिलता है इक्वल से। नेक्स्ट बात करें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, जो आप लोग अपने सेमेस्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंटली दोनों के दोनों चीजें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं गाइज। ये आप लोगों के पावर सिस्टम का एकदम बेसिक पार्ट होता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गाइज पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट है, वेरियस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल एफिशिएंसी, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स, केबल रेटिंग एंड डी रेटिंग फैक्टर, यानी कि आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारा पार्ट गाइज यहाँ पर हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कवर होता है। इस पर्टिकुलर पोर्शन से भी गाइज आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो आप देख रहे हैं गाइज 25 से 30 क्वेश्चन में से लगभग 20 क्वेश्चन तो इन दो पार्ट से ही मिलकर बन जाते हैं हमारे पास। तो ये दो पार्ट यानी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन हमारा पावर सिस्टम का सबसे बेसिक मॉडल होता है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डिवीजन हमारा फोल्ट एनालिसिस के बेसिस पर आता है। इस फोल्ट जो है वो एसएससी जेई के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो गाइस बहुत ही कम वेटेज का आता है, यानी कि फोल्ट को एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में सबसे कम वेटेज का रखा जाता है।
ये ज्यादा से ज्यादा आज तक कभी किसी भी एसएससी जेई के किसी भी ईयर में आया है तो 1 या 2 नंबर का मैक्स टू मैक्स आया है। 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, अदरवाइज शायद एक भी क्वेश्चन नहीं भी मिला है, ऐसा भी रहा है। तो मैं इसका वेटेज आप लोगों को कहूं तो मैं अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1 क्वेश्चन आप लोगों को कहूंगा जो आपके फोल्ड एनालिसिस से आता है। नेक्स्ट आता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में गाइज आप लोगों के पास सर्किट ब्रेकर है, रिले है एंड फ्यूज है। ये तीन आपके सबसे बेसिक है जिनके अंदर ये सब टॉपिक्स है हमारे, चाहे वो बकोल्ज रिले हो, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर हो, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर एंड बस बार हो, लाइटनिंग अरेस्टर हो, एलए जिसको आप लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो सर्किट ब्रेकर, रिले, फ्यूज, लाइटनिंग अरेस्टर, ये सब मिलाकर ओवरऑल जो कि काफी बड़ा वेटेज मतलब काफी बड़ा पोर्शन रखता है सिलेबस का। बट अगर मैं इसके भी मार्क्स की बात करूं तो एसएससी जेई में गाइज इसका वेटेज भी काफी कम रखा गया है, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन। यानी आप लोगों को अगर अप्रोक्सीमेटली मैं जैसे कि फिक्स लिख रहा हूं तो मैं इसको 2 क्वेश्चन का वेटेज देना चाहूंगा कि आप लोगों के 2 क्वेश्चन के आसपास गाइज आप लोगों का यहां से बैठता है आप लोगों के प्रोटेक्शन से। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों को जो पहले मैंने जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया वो 10 + 10 20 मार्क्स के अराउंड तो वहीं पर कवर हो जाता है। ये दोनों फोल्ड, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आप लोगों का गाइज एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में प्री और मेंस के हिसाब से काफी कम वेटेज वाले टॉपिक्स माने गए हैं, क्योंकि इनका मैं अभी आप लोगों का ईयर वाइज इनका वेटेज एनालिसिस भी आप लोगों को बताऊंगा। वहीं से आपको समझ में आएगा कि ये दोनों टॉपिक आप लोग काफी अच्छे टॉपिक हैं। दूसरे एग्जाम्स में तो काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बट मैं अगर स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूं जैसा कि एसएससी जेई 2024 तो वहां पर आप लोगों को इनका वेटेज काफी कम मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फर्स्ट आपका जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट, सेकंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ यानी फोल्ट एंड आप लोगों का स्विच एंड प्रोटेक्शन बहुत कम इंपॉर्टेंट। तो पहला दूसरा काफी इंपॉर्टेंट था, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये पांचवा गाइस टोटल हम इन दोनों को मिलाकर ही यूईपी यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और एस्टिमेशन कॉस्टिंग साथ में पढ़ते हैं गाइस। अगर मैं इस पूरे पोर्शन को कवर करते हुए चलूं गाइस तो यहां से भी आप लोग ये मान के चलिए कि एसएससी जेई में गाइस आप लोगों का लगभग लगभग 8 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस के अराउंड अगर मैं यहां पर अप्रोक्सीमेट लूं तो आप लोगों का 8 क्वेश्चंस के अराउंड यहां पर मिलेगा। ओवरऑल अगर आप पूरा देखें तो मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों का काउंटिंग करवाया है। तो 100 में से चाहे प्री एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो 100 टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन पावर सिस्टम के मान के चलिए आप लोग ऑल एंड एवरेज। क्या है यूटिलाइजेशन एंड ऑल दैट? यूटिलाइजेशन गाइज आप लोग अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं अपने कॉलेज में। यूटिलाइजेशन में गाइज आप लोग का इल्यूमिनेशन है, इलेक्ट्रिक हीटिंग है, वेल्डिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड मोटर में सबसे मेन पार्ट आपको ट्रैक्शन कवर करना होता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड मोटर में ट्रैक्शन के क्वेश्चन ज्यादा आप लोगों को मिलेंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करूं तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर अपने अर्थिंग से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं, आप लोग के इंस्टॉलेशन के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं, अर्थिंग प्रैक्टिसेस, एस्टिमेशन, लाइटिंग स्कीम के अंदर सबसे मेन आता है आप लोगों का टेंडर से रिलेटेड। और आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में एस्टिमेशन से और कॉस्टिंग से जो आप लोगों के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के इंस्टॉलेशन वगैरह के अंदर आप लोगों का कॉस्टिंग और एस्टिमेशन आता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएससी जेई के हिसाब से बोलूं तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टेंडर। टेंडर के अंदर आप लोगों का मैक्स टू मैक्स ज्यादातर क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एसएससी जेई में ये भी देखा गया है कि आप लोगों का हर साल एक पर्टिकुलर फिक्स टॉपिक को जो है वो टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसएससी जेई 2023 प्री एग्जामिनेशन की तो उसमें मैकेनिकल डिजाइन यानी सैग और टेंशन को थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया, 3 से 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से डाल दिए गए। लास्ट ईयर की बात करूं तो एसएससी जेई 2022 में टेंडर टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोगों को यहां पर एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि गाइज एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर आपका पेपर होता है तो फर्स्ट शिफ्ट में जिस पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस किया गया है, सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले तो गाइज बहुत ही अच्छे से उन पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस करके जाएं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के, क्योंकि ये क्या है सारे एक साथ बनते पेपर। टेंडर में भी ये देखा गया, ये आप लोग के सेकंड टेंशन में भी देखा गया। एक बार जब पहले एक बार यूटिलाइजेशन में यानी ट्रैक्शन के काफी क्वेश्चन डाल दिए गए तो यूटिलाइजेशन में भी देखा गया। तो आप लोगों को सबको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि आप लोगों के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी पर्टिकुलर पेपर आता है और तो आप उसका सॉल्यूशन, क्योंकि आप लोगों को पेपर तो प्रोवाइड करवाया नहीं जाता है, तो आप लोगों का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से इंजीनियर्स एकेडमी, निम्बस लर्निंग के आप लोग के यूट्यूब चैनल पर जो है आपको सॉल्यूशन करवाए जाते हैं जैसे ही एग्जाम खत्म होता है उसके जस्ट 1 घंटे बाद ही। तो उन सॉल्यूशंस को जरूर देखें कि किस टॉपिक को मेन फोकस किया गया है और उस टॉपिक पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि भाई मैं तो सीधे एग्जाम देने जाऊंगा, नहीं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को बड़ा फोकस करते हुए उसके ऊपर जरूर आप लोगों को लर्न करना है। उसी के हिसाब से आप लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस करते, सेकंड और थर्ड शिफ्ट वालों को, फोर्थ शिफ्ट वालों को तो बहुत फायदा होता है।
तो जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है ना। तो गाइज ये थे हमारे ओवरऑल 5 पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का ओवरऑल पूरा सिलेबस कवर करते हैं, जिसमें ना वो पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग सब कवर कर दिया है। इस पूरे ओवरऑल सिलेबस को कवर करने में गाइज हम लोग नियर अबाउट 100 आवर्स का ओवरऑल सिलेबस होता है। 100 घंटे में आप लोगों को पूरा पावर सिस्टम का प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर कर दिया जाता है। अगर मैं हमारे इन पर्टिकुलर सभी सिलेबस के टॉपिक्स का ईयर वाइज अगर मैं वेटेज एनालिसिस करता हूं गाइस, तो हमारे पास पहला जैसा कि हमने जनरेशन इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखा, दूसरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा फोल्ड, चौथा स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन, पांचवा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। तो आप देख सकते हैं गाइस 2019, 20, 21, 22, 23 लास्ट 5 साल का यहाँ पर एनालिसिस हो रखा है। जनरेशन से गाइस आप देखेंगे तो इन 5 सालों में आप अगर एवरेज ले लें, 7 क्वेश्चन यहां से आए, 12 क्वेश्चन 2020 में आए, फिर 9 क्वेश्चन, फिर 7 क्वेश्चन, फिर 7 क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को 10 क्वेश्चन का एवरेज लगभग मिल जाएगा। सेकंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से भी देखेंगे तो गाइस 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, यानी 8 से 9 क्वेश्चन का आपको एवरेज, यानी नियर अबाउट तो आप ये कह सकते हो कि 10 क्वेश्चन का एवरेज यहां से भी मिल जाता है। अब आप देखो गाइस आपके फोल्ट और स्विच गियर से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी कई बार फोल्ट के क्वेश्चंस के साथ हुआ है कि किसी साल में आपका फोल्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। तो ओवरऑल आप 1 से 2 क्वेश्चन का एवरेज ले सकते हैं अपने स्विच गियर प्रोटेक्शन और फोल्ट एनालिसिस से। तो आप लोगों का 10 नंबर तो जनरेशन, 10 नंबर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और 10 नंबर गाइस आपका यूईपी एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एवरेज निकालकर आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर आप लोगों को अगर पावर सिस्टम में 30 क्वेश्चन अगर आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, 30 के 30 क्वेश्चन, तो गाइज आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए, स्पेसिफिकली आपको पढ़ना सब है, बट आपके एग्जाम टाइम पर आपका मेन फोकस आपके जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और एस्टिमेशन कॉस्टिंग पर, यानी 1, 2 और 5 वाले सेशन पर होना चाहिए। अब गाइज यहां पर ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको सिलेबस का एनालिसिस भी किया और आपका ईयर वाइज वेटेज एनालिसिस भी किया। अब पावर सिस्टम का पंच जो आज हमारा टैग लाइन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आज 2 पर्टिकुलर सरप्राइज, 2 पर्टिकुलर अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जिसमें हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज हमारा जो अनाउंसमेंट है वो है पावर सिस्टम का पंच सीरीज ऑन यूट्यूब, जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं गाइज 22 ऑफ नवंबर से। और इसमें मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने पूरा सिलेबस डिफाइन किया, तो उसी सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर जनरेशन एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं गाइज आप लोगों को ओवरऑल आपके प्री और मेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से जो आप लोगों को एग्जैक्ट क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, सेम कंटेंट के साथ में लेकर आ रहा हूं गाइज 22 नवंबर से आप लोगों के निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को पावर सिस्टम पंच का ये पहला एपिसोड है गाइज। पंच का मतलब हम 5 एपिसोड खेलेंगे, अभी तक ये पहला एपिसोड है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले बात करने जा रहा हूं जनरेशन इकोनॉमिक कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का पहला सेशन, पहला एपिसोड लेकर आ रहा हूं। इस पर्टिकुलर सीजन को कंप्लीट करने के बाद अभी हमें पंच के हिसाब से 5 सीजन खेलने हैं। तो पहला सीजन हमारा कैसा बीतने वाला है, 10 से 15 दिन के अंदर मैं आप लोगों को ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, आप लोगों का ये इकोनॉमिक कंसिडरेशन कंप्लीट करूंगा। देन आप लोगों के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का दूसरा पंच, तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल 5 सीजन के साथ आप लोगों का ये पावर सिस्टम का पंच मैं कंप्लीट करूंगा गाइस। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट 10 नंबर के आसपास आप लोगों का प्री और मेंस एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन के अराउंड आप लोगों का ये पर्टिकुलर टॉपिक आता है। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से 22 नवंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अपना डेट एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 22 नवंबर, ठीक है। तो ये हमारा पहला अनाउंसमेंट जो गाइज आप लोगों के लिए यूट्यूब सीरीज लेकर आ रहे हैं हम, पावर सिस्टम का पंच। सेकंड हमारा पास दूसरा अनाउंसमेंट है गाइज आप लोगों का वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो इस पर्टिकुलर 6 महीने के ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान पर जाकर, यानी कि अपनी यूट्यूब सेशन के साथ साथ अपने पूरे ओवरऑल सिलेबस को कवर करने के लिए ऑफलाइन के साथ साथ, अगर ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं तैयारी और ऑनलाइन मोड में अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन के लिए आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जाकर तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों का डिस्टेंस वाइज इश्यूज है, उन लोगों को ऑनलाइन परचेस करना है, तो ऑनलाइन परचेसिंग के लिए गाइज आप लोगों का लाइव फ्रॉम ऑनलाइन, लाइव क्लास फ्रॉम द ऑफलाइन क्लासरूम, यानी कि आप लोग एज इट इज ऑफलाइन क्लास की फील देने वाला ऑनलाइन में क्लासरूम, ऑफलाइन क्लासरूम से ही गाइज आपको लाइव सेशन आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस पर्टिकुलर बैच में आप लोगों का 3 बहुत इंपॉर्टेंट खास बातें। सबसे पहली खास बात तो आप लोगों को लाइव सेशन मिलेंगे, और अगर आपका कोई सेशन छूटता है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेगी, तो आप उसे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, और लाइव तो आपके पास रहेगा ही सही, यानी लाइव मोड में भी देखें और रिकॉर्डेड मोड में भी देखें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गाइज आप लोगों के पास 12,000 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्री और मेंस के क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइडेड रहेंगे। सबसे मेन, आप सबको पता है कि आप लोगों के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेन क्वेश्चन ही सबसे मेन बेस होता है।
क्वेश्चन के लिए क्लासरूम में हम लोग हमारी थ्योरी पढ़कर बेस क्लियर करते हैं, बट मेन हमारा टारगेट फाइनली क्वेश्चन ही रहता है। तो 12,000 क्वेश्चंस का आप लोगों का 12,000 प्लस क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन गाइस आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में प्री और मेंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की टीम की तरफ से बनाए गए ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, इनका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को इस बैच में मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को गाइस हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी, जिसमें आप लोगों का पहला बुक तो आपका एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुक है। नेक्स्ट आप लोगों का न्यू एमसीक्यू का स्मार्ट, आप लोगों का स्मार्ट एडिशन, एमसीक्यू बुक का स्मार्ट एडिशन आप लोगों को हार्ड कॉपी में अवेलेबल होगा। साथ ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बुक्स भी आप लोगों को हार्ड कॉपी में आपके घर के एड्रेस पर सेंड की जाएगी। तो सारा हार्ड कॉपी मटेरियल, सारी की सारी बुक्स हैं आपके पास, ये आप लोगों के पास सारे के सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन है, और सारी क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म सभी पर्टिकुलर फॉर्म में आपको पास अवेलेबल है। एक साल आप लोगों की इस कोर्स की वैलिडिटी होगी, जो आप लोगों को 6,999 रुपीज में अवेलेबल है, जिसको आप निम्बस लर्निंग ऐप से गाइस परचेस कर सकते हैं। तो गाइस ये दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है। पहला तो आप लोगों का यूट्यूब पर हम लोग पावर सिस्टम का पंच सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको जनरेशन एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट आप लोगों के इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक बहुत ही स्पेशल बैच के बारे में आप लोगों का अनाउंसमेंट, जो आप लोगों का ऑनलाइन गाइस 20 नवंबर से शुरू हो चुका है। तो इस कोर्स के लिए आप जल्दी से जल्दी एनरोल करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप लोग गाइस ये पर्टिकुलर सेशन आप लोगों का मेरी तरफ से गाइस कंप्लीटेड, एंड थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहूंगा गाइस कि एक तो यूट्यूब सीरीज पर 22 नवंबर से आप लाइव रहें, 20 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन, उसके लिए एनरोल करें निम्बस लर्निंग ऐप से। एंड द लास्ट वन गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि आप लोगों को पावर सिस्टम पंच में जनरेशन इकोनॉमिक कंसीडरेशन के अलावा सेकंड सीजन सेकंड एपिसोड में और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि जिसके हिसाब से हम लोगों को इस पर्टिकुलर सीजन को पावर सिस्टम पंच को एकदम बेस्ट बनाते हुए आप लोगों की प्रिपरेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ बेस्ट भागीदारी आप लोगों के साथ में निभाना चाहता हूं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही आप लोगों के यूट्यूब सीरीज, जो कि 22 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है, पावर सिस्टम का पंच। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.